ऑल राइट फ्रेंड्स, सो वी आर डन विद द कोरियन वॉर। आई होप किसी को डाउट नहीं है। तो वियतनाम वॉर के साथ हम अब स्टार्ट करते हैं। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कोल्ड वॉर। सो वियतनाम जो था, उसके थोड़ा सा आप बैकग्राउंड ले लो तो उसका कॉलोनियल हिस्ट्री क्या, उसको फ्रेंच इंडो चाइना बोलते थे पहले। इट वॉज अ फ्रेंच कॉलोनी। वियतनाम जो है, इट्स अ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। इट्स अ फ्रेंच कॉलोनी। और वर्ल्ड वॉर टू में फ्रेंच को हरा के जापानीज फोर्सेस ने क्या किया था, ऑक्यूपाई कर लिया था वियतनाम, फॉर द रीजन कि चाइनीज नेशनलिस्ट जो थे वो वियतनाम भाग गए थे, एंड वियतनाम से अपना गुरिल्ला वॉर, they were waging the guerrilla war on the Japanese who had invaded मंचूरिया। आपको याद होगा, देन इन 1937 जो प्रॉपर इन्वेजन हो गया था चाइना का, उसके बाद द जापानीज थॉट कि यार मैं वियतनाम को अगर कैप्चर कर लूंगा तो जो सेफ हेवन है which which the French Indochina is providing to the Chinese nationalist, वो खत्म हो जाएगा। तो फाइनली क्या हुआ, जापानीज ने उसको कैप्चर कर लिया। देन व्हाट हैपेंड वाज, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, जब जापान ने सरेंडर कर लिया, जो वियत मिन है, which was led by a person called हो ची मिन, they declared वियतनाम्स इंडिपेंडेंस। उन्होंने कहा कि अब वियतनाम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। और फ्रेंच ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, अब मैं वापस लूंगा। देखो क्या प्रॉब्लम थी, जो वियतनाम है, ओके, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। यस, जो वियतनाम है वो बेसिकली फ्रेंच कॉलोनी थी, आपको मैंने बता दिया था। यस, फ्रेंच कॉलोनी थी, मैंने आपको बता दिया था। तो यहां पर क्या हुआ कि फ्रांस ने बोला कि मुझे वापस चाहिए वियतनाम, आई वॉन्ट वियतनाम बैक। ओके, सो दैट वाज द प्रॉब्लम। वियतनाम सेड नो। एक बंदा था, उसका नाम क्या था, हो ची मिन, एंड हो ची मिन सेड दैट आई विल नॉट गिव यू वियतनाम बैक। अब ये वियतनाम क्या है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। एंड दिस लेड टू द फर्स्ट इंडो चाइना वॉर। 1954 में जिनेवा अकॉर्ड हुआ था, जहां पर फ्रेंच जो थे दे गॉट डिफीटेड एट डीन बीन फू। एंड जेनेवा अकॉर्ड जो था, उसने क्या किया कि फ्रांस को तो चलो बोला कि आप खाली कर दो, लेकिन उसने क्या किया कि पूरा होची मिन को नहीं दिया, और उसने क्या किया, 17th पैरेलल पे डिवाइड कर दिया वियतनाम को। जैसे कोरिया को डिवाइड किया था उसी तरीके से 17th पैरेलल पे डिवाइड किया गया। वहां पर भी नॉर्थ वियतनाम वाज अंडर अ सोशलिस्ट कम्युनिस्ट रूल। साउथ वियतनाम जो था वो एक फ्री मार्केट, एक तरीके फ्री मार्केट कैपिटलिज्म के रूल में था। ओके, देन यूएस जो था, यूएस हैड दिस डोमिनो थ्योरी। डोमिनो समझते हो ना, एक के बाद एक ऐसे टाइल्स रखा रहता है। जैसे ही आप एक टाइल को थोड़ा सा मारोगे तो वो सारे टाइल्स गिर जाते हैं। तो जो डोमिनो थ्योरी थी यूएस की, उसने ये कह रहा था कि अगर एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कम्युनिस्ट रूल के अंदर आएगी तो बाकी के सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री भी कम्युनिस्ट रूल के अंदर आते चली जाएगी। ओके, दैट इज द प्रॉब्लम हियर। दैट्स व्हाई द यूएस इट स्टार्टेड पोरिंग मनी into South Vietnam. It started assembling an army for South Vietnam. उसको काफी ज्यादा मटेरियल दिया गया, दैट ठीक है यू रेजिस्ट। और वियतनाम जो है, इट वांटेड कि नॉर्थ टू साउथ, जो नॉर्थ वाले लोग हैं, जो नॉर्थ वाले लोग हैं, उसने नॉर्थ टू साउथ दे वांटेड कि एक सिंगल कंट्री हो, जैसे कोरिया में चाहते थे। सिंपल एकदम लग रहा है कि टेक्स्ट बुक सिमिलैरिटीज हैं बिटवीन व्हाट हैपेंड इन कोरिया एंड व्हाट हैपेंड इन वियतनाम। लेकिन थोड़ा जो उसके फैक्ट्स है वो डिफरेंट है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। देन लॉट ऑफ सपोर्ट वाज देयर फॉर साउथ वियतनाम। काफी सपोर्ट दिया वियतनाम को, साउथ वियतनाम को, बिकॉज डोमिनो थ्योरी के अंडर में इन्फ्लुएंस में थे। एंड दे बिलीव कि अगर वियतनाम गिर जाता है, अगर वियतनाम गिर जाता है तो वी विल नॉट बी एबल टू सेव द रेस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, एंड दे विल आल्सो फॉल टू कम्युनिस्ट रूल। देन 1964 में एक गल्फ ऑफ टॉनकिन इंसिडेंट हुआ। ये रहा गल्फ ऑफ टॉनकिन, अगर आप देख सकते हो। तो यहां पर क्या हुआ कि एक अमेरिकन अमेरिकन जो नेवल एसेट था उस पे अटैक किया गया, एंड इट वाज सेड दैट द नॉर्थ वियतनामीज ने ये अटैक किया था। तो वो एक तरीके का बहाना मिल गया अमेरिकन को टू इंक्रीज द सपोर्ट फॉर द साउथ वियतनामीज। तो उन्होंने क्या किया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वाज नाउ बीइंग सेंट। Okay, billions of dollars was now being sent, and President Lyndon B. Johnson, who became the president after John F. Kennedy was assassinated. Okay, so he was a very big warmonger, and he believed कि अमेरिका को वहां पर अपना जो एक तरीके का इन्फ्लुएंस है, they have to maintain that. Okay, देन यूएस ने बाय 1965 आफ्टर द गल्फ ऑफ टॉन्किन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपके आंसर में आना पड़ेगा। गल्फ ऑफ टॉन्किन इंसिडेंट के बाद 1965 से अमेरिकन ट्रूप्स दे स्टार्टेड डिप्लॉयमेंट, एंड दे स्टार्टेड डिप्लॉयमेंट
around 500,000, 500,000 troops 1969 तक they came and they settled in the South Vietnam with the view कि हम पूरे वियतनामीज जो पेनिनसुला है उसको हम नॉट एग्जैक्टली पेनिनसुला, वियतनामीज जो एरिया है उसको हम एक कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट के अंदर यूनिफाई कर देंगे. Then in 1968 there was something called the Tet Offensive. What happened was कि जो नॉर्थ वियतनामीज वियट कॉन्ग है, वियट कॉन्ग जो है, it was basically a कम्युनिस्ट पैरामिलिट्री फोर्स फ्रॉम द नॉर्थ वियतनाम. उसने क्या किया, साउथ वियतनाम सिटी पे काफी ज्यादा अटैक स्टार्ट कर दिया. अचानक से कोऑर्डिनेटेड अटैक था. लॉट ऑफ सिटीज दे केम अंडर द अटैक ऑफ द नॉर्थ वियतनामीज आर्मी एंड द वियटकॉन्ग. वियटकॉन्ग वाज व्हाट, अ कम्युनिस्ट पैरामिलिट्री. And then what happened with the Tet Offensive? It was a military failure for the North. लेकिन इससे क्या हुआ, यूएस जो है, ओके यूएस जो है वहां पर बहुत इश्यूज आ गए. यूएस में देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट that what we are doing there, although the Americans they were able to stop the North Vietnamese in the Tet Offensive, लेकिन अमेरिका में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए. अगर आप यहाँ देखोगे इस टाइप के प्रोटेस्ट, एंड अ लॉट ऑफ sympathizers, a lot of liberal sympathizer and communist sympathizer, they also joined the protest, and they said that what the American troops are going there, and they said ki end the war and bring the troops home, because there was conscription going on. A lot of people, they were a lot of young people, they were called up to join the army. People who were pursuing their education, people who were pursuing different kind of degrees, उनको बीच में छोड़ के सेकेंड ईयर के लड़के, थर्ड ईयर के लड़के, उनको वियतनाम भेज दिया गया, बिकॉज अमेरिका हैज दिस कंस्क्रिप्शन मॉडल. तो उसके चलते जो यंग पीपल है, दे गॉट एजिटेटेड दैट यार मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं किसी और का वॉर लड़ने क्यों जाऊं, वॉर लड़ने क्यों जाऊं. तो बहुत एक इंपॉर्टेंट इशू था ये वॉर. जो पब्लिक सपोर्ट था वो इरोड हो रहा था. आपको याद होगा वो फॉरेस्ट गंप करके एक मूवी आई थी, तो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, फ्यूचर गर्लफ्रेंड जो थी, शी वाज पार्ट ऑफ द प्रोटेस्टर, वेयर एज फॉरेस्ट गंप जो था, ही बिकेम अ सोल्जर, राइट. तो बहुत ही ज्यादा एक डिवाइसिव माहौल हो गया था. देयर वाज अ लॉट एंड लॉट ऑफ डिवीजन इन द अमेरिकन सोसाइटी, एंड व्हेन द ट्रूप्स, the American troops, they got back from Vietnam, so they were spat upon. उन पे थूका गया, उनको मारा गया और उनको उन पे जूते चलाए गए, बिकॉज एक बहुत ही ज्यादा डिवीजन क्रिएट हो गया था बिकॉज ऑफ दिस वियतनामीज वॉर. एंड द अमेरिकन ट्रूप्स, दे वर सीन एज परपेट्रेटर ऑफ वॉर क्राइम्स. So yes, basically Americans, they came under domestic pressure. उन्होंने 500,000 ट्रूप्स तो डाल दिए थे, चलो 500,000 ट्रूप्स डाल दिए थे, लेकिन व्हाट वाज द प्रॉब्लम, उनका जो सपोर्ट था फॉर जो डोमेस्टिक सपोर्ट था वो कम हो गया था. तो व्हाट दे थॉट कि अब मैं क्या करता हूं कि साउथ वियतनाम को मैं सपोर्ट करता हूं और अमेरिकन ट्रूप्स को विड्रॉ कर देता हूं और मैं साउथ वियतनामीज एक आर्मी बनाता हूं. तो उन्होंने क्या किया, यूएस ट्रूप्स को विड्रॉ करने लगे, यूएस ट्रूप्स को विड्रॉ करने लगे, एंड देन साउथ वियतनाम को एड इंक्रीज कर दिया. thousands of artillery pieces, thousands of aircrafts, hundreds and hundreds of trucks, इस टाइप के मटेरियल उनको दिया गया ताकि साउथ वियतनाम अपना डिफेंस खुद कर पाए विदाउट यूएस मिलिट्री हेल्प. प्रॉब्लम वाज द साउथ वियतनामीज, दे वर हाईली इनकॉम्पिटेंट एंड करप्ट. दे वर हाईली इनकॉम्पिटेंट एंड करप्ट. सो अमेरिकन का एक और इशू था दैट दे हैड डन अ लॉट ऑफ वॉर क्राइम्स देयर इन वियतनाम. उसके पीछे का रीजन क्या था कि डोमिनो थ्योरी थी, दे डिड नॉट वांटेड टू लूज. तो आप यहां देख सकते हो, दीज आर किड्स एंड दे आर रनिंग अवे फ्रॉम नेपाम, व्हिच वाज कॉल्ड एजेंट ऑरेंज. एक तरीके का केमिकल वॉरफेयर था जो आपको जलाता था, आपके आपके पूरे जो बॉडी पार्ट से लिम्स वगैरह को जला देता था. तो अमेरिकन जो थे, अमेरिकन ने काफी ज्यादा एजेंट ऑरेंज का यूज किया था. वियटकॉन्ग ने कैसे, वियटकॉन्ग डिड नॉट हैव एक्सेस टू नेपाम यार. how can they use napalm? Okay, napalm was used by the Americans. All right, Americans. और ये देख सकते हो, ये बहुत ही एक आइकॉनिक पिक्चर है which I think won the Pulitzer Prize as well. So
ये जो मीडिया जो थी उसने पहली बार, बिकॉज एवरी अमेरिकन हैड अ टेलीविजन एट हिज हाउस, एक कलर टीवी था, तो ये कलराइज्ड वॉर हम कह सकते हैं, फर्स्ट कलराइज्ड वॉर था विच वेंट टू द अमेरिकन पब्लिक, एंड अमेरिकन पब्लिक जो था वो डायरेक्ट वॉर देख सकता था। और उसने क्या देखा कि यार अमेरिकन ओके दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ वॉर क्राइम्स, और अमेरिका में फ्री मीडिया का कंसेप्ट था, तो कुछ भी सेंसर नहीं होता था। So that was the problem. A lot of bombings were done. Innocent civilians they died. तो bombing से बचने के लिए, they made something called the Ho Chi Minh Trail. ये important है, आपको लिखना पड़ेगा आपके पेपर में। हो ची मिन ट्रेल क्या था? बेसिकली साइड के कंट्री लेओस में एंड कंबोडिया में उन्होंने क्या किया, ये पूरा एरिया पता है जंगल है, दिस इज डीप फॉरेस्ट। उसका फायदा उठा के उन्होंने क्या किया, वियतनाम से चले गए और ये एरिया यूज करके साउथ वियतनाम को अटैक करते थे, दूसरे कंट्री से आके। इमेजिन करो, आपको अगर इंडिया का दो पार्ट अगर हो जाए, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, तो यू आर अटैकिंग द सदर्न पोर्शन, या सदर्न पोर्शन इज अटैकिंग नॉर्दर्न पोर्शन यूजिंग पाकिस्तान और यूजिंग बांग्लादेश, बिकॉज बांग्लादेश इज हेविली फॉरेस्टेड। उसी तरीके से एक हाइपोथेटिकल सिनारियो बता दिया, उसी तरीके से ये जो पूरा एरिया है, ये जो दो पार्ट में डिवाइडेड था, ये पूरा एरिया दिस इज हेविली फॉरेस्टेड, बहुत ही डीप फॉरेस्ट है, और वहां पर आपको कोई पकड़ नहीं सकता था। तो दे मेड दिस होचिमिन ट्रेल टू एस्केप द अमेरिकन बॉम्बिंग, लेकिन अमेरिकन ने फिर भी कारपेट बॉम्बिंग करके बहुत लोगों को मारा। इंटायर एरिया वाज बॉम्ब्ड, एक लाइन से बॉम्बिंग करते थे, उसके वजह से लॉट्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस दे लॉस्ट देयर लाइफ। दैट्स व्हाई द अमेरिकन पब्लिक दे हैड अ वेरी पुअर ओपिनियन ऑफ द अमेरिकन फोर्सेस व्हाट दे वर डूइंग इन द नॉर्थ। लेकिन अब रिचर्ड निक्सन बने प्रेसिडेंट आफ्टर लिंडन बी जॉनसन, तो रिचर्ड निक्सन का क्या प्लान था कि हम धीरे धीरे अमेरिकन ट्रूप्स को कम करें वहां से और साउथ वियतनामीज को प्रॉपअप करें, उनको प्रॉपर सपोर्ट दें। बट दी साउथ वियतनामीज दे वेर वेरी इनकॉम्पिटेंट, उनको कुछ नहीं आता था, एंड दैट्स व्हाई the North Vietnamese, after the last American troops left, they just walked in and they unified the entire peninsula, not the peninsula, I'm really sorry, जो वियतनाम का जो पूरा एरिया था उसको उन्होंने यूनिफाई कर दिया अंडर कम्युनिस्ट रूल। पेरिस पीस अकॉर्ड हुआ था, विड्रॉल ऑफ यूएस फोर्सेस, दैट वाज डन इन द पेरिस पीस अकॉर्ड्स, एंड इट लेड टू अ सीज फायर, एंड फाइनली 1975 में द नॉर्थ वियतनामीज दे वॉक्ड इनटू द साउथ वियतनाम कैपिटल ऑफ साइगॉन। ओके, और उसका नाम आज के डेट में आई थिंक साइगॉन इज कॉल्ड होची मिन सिटी। और उसके बाद, हाँ यस यू आर करेक्ट, मैं बताता हूँ व्हाट हैपेंड। अ लॉट ऑफ वियतनामीज they tried to leave, a lot of Vietnamese they tried to leave South Vietnam के जो capitalists थे, they tried to leave to America, and a lot of Vietnamese babies, छोटे छोटे babies थे, they were lifted out of South Vietnam for the fear that the North Vietnamese they might do retribution। लेकिन उस तरीके का रेट्रीब्यूशन नहीं हुआ था। ओके, उस तरीके का रेट्रीब्यूशन नहीं हुआ था। व्हाई? बिकॉज इमीडिएटली दे वेंट इनटू वॉर विद चाइना इन 1979, चाइना के साथ भी वॉर में चले गए थे। उसके पीछे का रीजन क्या था? दैट द वियतनामीज दे वेर एलाइज ऑफ यूएसएसआर। चाइना जो था उसका एक 1969 में लड़ाई हो गई थी यूएसएसआर के साथ, उसको बोलते हैं सिनो सोवियत स्प्लिट। तो उसमें व्हाट हैपेंड वाज बेसिकली चाइना माओ अपने आप को सुपीरियर समझने लगा, एंड ही सेड कि जो यूएसएसआर है दे आर नॉट फॉलोइंग द ट्रू कम्युनिज्म, दे आर नॉट फॉलोइंग द ट्रू कम्युनिज्म। सो 1969 में लड़ाई हुई थी, तो वियतनाम जो था, नॉर्थ वियतनाम, इट वाज अ प्रॉपर एलाई ऑफ यूएसएसआर। तो चाइना चिढ़ता था, तो चाइना ने क्या किया 1979 में, आफ्टर द इंटायर पेनिनसुला वाज लिबरेटेड बाय द नॉर्थ वियतनामीज 1975, ध्यान से सुनना, 1975 में क्या हुआ था? 75 में पूरा पूरा जो एरिया था वियतनाम का, दैट वाज कैप्चर्ड बाय नॉर्थ वियतनाम, और ये कम्युनिस्ट वियतनाम बन गया। लेकिन ये जो था यूएसएसआर का एलाई था, सोवियत यूनियन का एलाई था, मॉस्को का एलाई था। तो चाइना जो था उसकी ऑलरेडी लड़ाई हो गई थी 1969 में, किससे? यूएसएसआर से। उसको अक्यूज किया था माओ ने यूएसएसआर को कि तुम ट्रू कम्युनिस्ट नहीं हो, आई एम द ट्रू कम्युनिस्ट, तो इसीलिए लड़ाई हुई थी। तो चाइना ने क्या किया 1979 में, 1979 में चाइना ने इन्वेड किया वियतनाम को। वियतनाम एक्चुअली वाज एबल टू होल्ड ऑफ चाइना, एंड चाइना लॉस्ट द वॉर। China actually lost the Vietnamese war. Okay, so this was the issue. This is the issue.
वाई चाइना जो था उसने इन्वेड किया था। आज के डेट में यूएस हैज अगेन बिकेम एन अलाई। आज के टुडेज डेट यूएस हैज अगेन बिकेम एन अलाई ऑफ वियतनाम। कोई बता सकता है व्हाट इज द रीजन व्हाई द सर व्हाई द बिकॉज ऑफ चाइना। यस यू आर करेक्ट। नहीं 76 में मर गया था, दैट इज करेक्ट, लेकिन चाइनीज जो पॉलिसी थी वो कंटिन्यू रही थी। सिनो सोवियत स्प्लिट डिड नॉट एंड टिल आई थिंक यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड। ओके, तो सिनो सोवियत स्प्लिट चलता रहा था। ओके, सिनो सोवियत स्प्लिट वाज बिकॉज ऑफ माओ। ओके, सिनो सोवियत स्प्लिट वाज बिकॉज ऑफ माओ, लेकिन पॉलिसी कंटिन्यूड। ओके, सो बेसिकली आज के डेट में साउथ चाइना सी में देयर आर सर्टेन आइलैंड्स हियर। ओके, उसको आपको याद होगा, पैरासेल आइलैंड, एटली आइलैंड, ये सारे जो आइलैंड है इन पे क्लेम करता है, इन पे क्लेम करता है चाइना। वियतनाम भी सर्टेन आइलैंड्स को पे क्लेम करता है, और उसके वजह से अभी भी वॉर चल रहा है। वॉर नहीं चल रहा है बट अभी भी एक तरीके का कोल्ड वॉर है बिटवीन चाइना एंड वियतनाम। दैट्स व्हाई वियतनाम आल्सो वांट्स ब्रह्मोस मिसाइल। अभी हमने ब्रह्मोस मिसाइल दिया है फिलीपाइंस को, और वियतनाम आल्सो वांट्स ब्रह्मोस मिसाइल। वियतनाम को हमने आकाश भी दिया है, आकाश दिया है, एंड वी गेव देम दिस अभी आई थिंक तलवार क्लास हमने डिस्ट्रॉयर भी दिया अपना पुराना, और वियतनाम को फ्री ऑफ कॉस्ट वी ट्रांसफर दैट डिस्ट्रॉयर फ्री ऑफ कॉस्ट टू वियतनाम। तो वियतनाम जो है वो अभी भी चाइना के साथ एक कोल्ड वॉर में है, बिकॉज इट नोज दैट चाइनीज एक्सपेंशनिज्म वो वियतनाम को भी सबड्यू करना चाहती है। अभी भी उस तरीके का जो एनिमिटी है वो खत्म नहीं हुई है। और यूएस, दैट्स व्हाई दे हैव नाउ बिकम फ्रेंड्स विद यूएस अगेन, ऑल्दो दे हैव फॉरगॉट दी ऑल दी बॉम्बिंग्स एंड दी वॉर क्राइम्स द यूएस डिड, बिकॉज अभी का जो इमीडिएट एनिमी चाइना है उसको उसको डिफीट करने के लिए यूएस की जरूरत है। व्हाट इज द लेगेसी? तो सबसे पहले यूएस मिलिट्री की जो इनविंसिबिलिटी है दैट वाज क्वेश्चनड, because American soldiers they were obliterated on the ground. If it was not for the indiscriminate bombing of the United States Air Force, the USAF, American soldiers did not stand a chance, because the Viet Cong they used the Viet Cong they used guerrilla tactics and they used to blend into the jungles. तो ऐसा कहा जाता है कि you know when the tree starts speaking Vietnamese, the American soldiers used to joke that your end is near when the trees start speaking Vietnamese. And Vietnam, ऐसा क्यों बोला जाता है? Because Vietnamese forces they used to camouflage themselves into the trees and the bush and the the big barks, और वहां पर अपने आप को blend कर लेते थे, and the American soldiers they used to walk, बगल में वो खड़ा है बंदा लेकिन उसको पता ही नहीं है अमेरिकन सोल्जर्स को कि वियट कॉन्ग वाले हैं। एंड दे यूज एन एक्सटेंसिव टनल सिस्टम, उसको रैट होल टनल्स बोलते हैं। रैट होल टनल्स यूज करके एंड दे यूज टू डिग इनसाइड द टनल्स, और दे यूज टू अटैक द अमेरिकans. तो देयर वर स्पेशलाइज्ड रैट होल स्पेशलिस्ट इन द अमेरिकन मिलिट्री, और उसमें बेसिकली दैट दिस वाज अ वेरी डेडली जॉब। उसमें क्या करते थे, उनको एक पिस्टल देके बोलते थे कि तुम जाके देखो कि ये रैट होल ठीक है कि नहीं, और उसमें जो भी वियट कॉन्ग आ रहा है आप उसको आइडेंटिफाई करो। एंड इट वाज अ वेरी डेडली जॉब, अ लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ बिकॉज ऑफ दिस रैट होल सर्च. Then there was a warfare, a change in warfare doctrine of the United States also after its loss in the Vietnam War. That guerrilla warfare उसको निपटने के लिए guerrilla warfare, okay, this will become a regular feature in the later war. तो उन्होंने अपना जो tactics है उसको चेंज किया, और यूएस मिलिट्री की जो ट्रेनिंग है वो आज टीच करती है आपको हाउ टू फाइट अ गुरिल्ला वॉर. Political division was very hard because a lot of young people they were drafted into the American military. अपने अपना पढ़ाई बीच में छोड़ के उनको निकलना पड़ा था. तो एक तरीके का डिवीजन हो गया था between the anti-war people and the pro-war people. And a lot of Vietnam War veterans, a lot of people they came with loss of limbs, and they were forced on the streets, and a lot of people they got PTSD as well, post traumatic stress disorder. उनको पीटीएसडी हो गया था उसके वजह से, और उनको कोई हेल्प करने वाला नहीं था. सो लॉट ऑफ वेटरन्स दे गॉट मेंटल हेल्थ इशू बिकॉज ऑफ द हॉरर्स दे सॉ इन वियतनाम. एंड आफ्टर दैट दे डिड नॉट गेट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, मच सपोर्ट फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट. और पेंटागन पेपर्स निकल के आया था जिसमें
गवर्नमेंट ने क्या किया था, यूएस गवर्नमेंट ने कुछ झूठ बोला था दैट ओके गल्फ ऑफ टोंकिन जो है वो ऐसा कहा जाता है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था ताकि यूएस जस्टिफाई कर सके, यूएस के अपने अपना जो वॉर है उसको जस्टिफाई कर सके। तो पेंटागन पेपर्स आया था जिसमें ये बोला गया कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने एग्जैजरेट किया है और बहुत सारी चीजें झूठ बोली है, और उससे क्या हुआ, पब्लिक में बहुत डिस्ट्रस्ट हो गया, वेटरन का स्ट्रगल था, इकोनॉमिक स्ट्रेन भी बहुत ज्यादा था बिकॉज द अमेरिकन दे वर स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन वियतनाम, उसके वजह से अमेरिकन इकोनॉमी पे काफी स्ट्रेन भी आ गया। देन इम्पैक्ट ऑन यूएस फॉरेन पॉलिसी भी था, वियतनाम सिंड्रोम डेवलप हो गया दैट देयर वाज अ रिलक्टेंस टू एंगेज इन मिलिट्री इंटरवेंशन डायरेक्टली। अब अमेरिका क्या इनडायरेक्ट सपोर्ट पे चला गया, अब डायरेक्ट अपने ट्रूप्स उतारने के लिए वो ज्यादा इट वाज नॉट वेरी फेवरेबल, इट वाज नॉट इन अ फेवर, द अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इनडायरेक्ट सपोर्ट अब देता था, अब डायरेक्ट सपोर्ट नहीं देता था। कांग्रेस जो था अमेरिकन कांग्रेस वो भी अब स्ट्रिक्ट हो गया टू गिविंग इट्स नॉड फॉर फ्यूचर वॉर्स which was not directly impacting America. वियतनाम पे क्या इफेक्ट था, डिवास्टेशन एंड रिकवरी, अ लॉट ऑफ सिटीज वेयर दे वर बॉम्ब टू द पल्प बाय द अमेरिकन एयरफोर्स, तो उसके वजह से काफी डेवास्टेशन हुआ। रीयूनिफिकेशन हैपेंड इन 1975 विद द फॉल ऑफ साइगॉन एंड द आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए दैट बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ अमेरिकन मिलिट्री एड दैट वाज कैप्चर्ड and without firing a single bullet the South Vietnamese they surrendered, and billions of dollars of American military weapons, it was just like the Taliban captured उसी तरीके से North Vietnamese they also captured billions of dollars of weapons. Then isolation or reintegration, after the war Vietnam remained isolated but began reintegrating into the world economy in late 20th century. तो एक जो यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ, वियतनाम को भी झटका लगा था बिकॉज यूएसएसआर वाज एन एलाई, तो उसने अब क्या किया, अपना एक फ्री मार्केट मॉडल, आज के डेट में कम्युनिस्ट रूल है, देयर इज अ सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट रूल इन वियतनाम, लेकिन वो कैपिटलिस्ट मोड में चले गए हैं एंड एक्चुअली दे हैव अ हायर एक्सपोर्ट देन इंडिया ऑल्सो, ऑलमोस्ट $450 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है वियतनाम, इंडिया 400 के आसपास करता है, और उसके पहले तो और भी कम था। यस, it's not the Asian tiger, but it is becoming the new Asian tiger. Okay. Rise of China was also seen, इसके बाद जो था rise of China was also seen because जो सिनो सोवियत रिलेशनशिप है वो और ज्यादा स्ट्रेन हो गया। रिचर्ड निक्सन जो था who was the president of United States वो चाइना को सपोर्ट करने लगा। मीडिया इन्फ्लुएंस हमने बता दिया, कल्चरल इन्फ्लुएंस हमने बता दिया, इट वाज अ वाटरशेड मूवमेंट, और जो आज के डेट में भी डिप्लोमेसी, वॉरफेयर टैक्टिक्स, इन सारी चीजों पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है। वॉरफेयर टैक्टिक्स स्पेशली गुरिल्ला जो वॉरफेयर है, ऐसा कहा जाता है कि वियट कॉन्ग की जो स्ट्रैटेजी है वो मल्टीपल आर्मीज अक्रॉस द वर्ल्ड उनको बताई जाती है ताकि वो दे कैन अडॉप्ट दैट एंड दे कैन कीप एन आई ऑन दैट व्हाइल फाइटिंग फ्यूचर वॉर्स। ओके, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑलरेडी डन, राइट, हमने क्लास कर ली है, वीडियो इज अपलोडेड। ये रहा सिनो सोवियत स्प्लिट। ओके, सो एनी क्वेश्चंस इन वियतनाम वॉर, एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइस माइट हैव इन द वियतनाम वॉर? नो, बताओ, क्वेश्चन है तो नहीं।